हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम यहां पर अभी जो सीरीज हमारी चल रही है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज हम लोग कर रहे थे, और जिसके अंतर्गत जो है हमारा जो कॉन्टिनेंट या कह लीजिए जो महाद्वीप हम लोग पढ़ रहे थे वो है एशिया महाद्वीप। कौन सा हम लोग कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं बच्चों मेरे? तो हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट या कह लीजिए एशिया महाद्वीप का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, हम लोग एशिया महाद्वीप का कॉन्टिनेंट यानी एशिया कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 क्लास ले ली है। हम लोग बहुत कुछ इसमें चीजें 3 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसकी जो है चौथी क्लास है। ठीक है बच्चों, तो मैंने पिछली क्लासेस में जैसे कि क्या क्या पढ़ा दिया मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा। थोड़ा सा एक मैप के माध्यम से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कैसे हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैं आपको एक मैप बना के दिखाता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम। ठीक है, तो हम लोग एक प्यारा सा मैप बनाएंगे बच्चों। किसका? एशिया कॉन्टिनेंट का। ठीक है, ताकि हम लोग समझ पाए कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं और हमारा आप। ठीक है, ये बच्चों कुछ हम लोग इस तरीके से हमारा कुछ एशिया महाद्वीप आपको दिखेगा। ठीक है, ठीक बच्चों मेरे, तो इस तरीके से कुछ आपको एशिया महाद्वीप दिखेगा। ठीक, ये जो है हमारा ये पेनिनसुला है। अगर हम बात करें इस पेनिनसुला की, तो इस तरीके से कुछ हमारा एशिया जो है महाद्वीप आपको दिखाई पड़ेगा बच्चों हम लोगों का। इस तरीके से कुछ छोटे छोटे इस तरीके से आपको आइलैंड है। यहाँ पर आपको फिलीपींस दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर आपको जापान मिल जाएगा ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दोस्तों महाद्वीप आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये एशिया महाद्वीप है बच्चों मेरे। इस एशिया महाद्वीप में हम लोगों ने बच्चों क्या क्या पढ़ चुके थे। देखिए, इस एशिया महाद्वीप में हम लोग पहले हमने आपको एक बेसिक क्लास ली थी। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सारा कुछ बताया कि एशिया महाद्वीप है कहाँ पर, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, सारी चीज़ें हमने डिटेल से बात की। फिर फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने बच्चों बात करें, फर्स्ट क्लास में फिर हमने ये इतने ये जो छोटे छोटे महाद्वीप हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इन देशों के बारे में हमने पढ़ा। फिर सेकंड क्लास में हमने इन जो जैसे यहाँ पर वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, इन सब देशों के बारे में सेकंड क्लास में, और फिर जापान का हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया। फिर कल बच्चों हम लोगों ने जैसे यहाँ पर चाइना आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर रसिया आपको मिल जाएगा, यहाँ पर फिर आपको। ठीक है, इसी तरीके से हमने कल इस तरीके से बात की थी, जैसे यहाँ पर आपको नॉर्थ कोरिया एवं साउथ कोरिया मिलेंगे, यहाँ पर आपको नॉर्थ कोरिया एवं साउथ कोरिया यहाँ पर मिलेंगे, इनको भी कल हमने पढ़ा। तो कल हम लोग ने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। आज यानी हम बात करें तो हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में इधर का पढ़ चुके हैं। और ये बात करूं तो हम लोग ये बच्चों जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट का जो है क्या चल रहा है, तो ये पॉलिटिकल पार्ट चल रहा है। फिजिकल पार्ट वाला क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है फिजिकल पार्ट। तो हम लोग आज यहाँ के कंट्री पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग क्या, जिसको मध्य एशिया बोलते हैं, जिसको मध्य एशिया बोलते हैं, आज हम लोग वो देश वो उन वहां पर स्थित देशों की बात करेंगे। जैसे आपने सुना होगा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सारे देशों के जो तान वाले जो देश हैं उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को एक आइडिया हो गया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत आराम से जो चीज़ें मैं बनाता चलूंगा डायग्राम में, आपको बनाते चलना है, और जो चीज़ें मैं आपको नोट कराऊंगा वो नोट करते चलना है। ठीक बच्चों, तो चलिए, जैसे कि देखो हम लोग जब यहाँ पर देश पढ़ेंगे, यहाँ के मतलब जैसे ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया के आप इधर देखेंगे, इस साइड में ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रुप्स ऑफ कंट्री मिलेंगे, कुछ जैसे तान वाले ग्रुप मिलेंगे। जैसे कि आपको बात करें हम तो आपको मिल जाएगा जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके का आपको देश में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, फिर हम इन देशों के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इनको पढ़ेंगे कैसे, कैसे याद रखेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है बच्चों के लिए। क्योंकि क्या होता है, ये तान वाले हैं, इनकी क्या होती है, कैपिटल में कंफ्यूजन होता है। दूसरी चीज हमें ये समझ में नहीं आता है कौन इंडिया के नजदीक है, कौन इंडिया के दूर है। दूसरी चीज हमें ये समझ में नहीं आता कौन किससे एक दूसरे से बॉर्डर सेट करता है कि नहीं करता। तो इस चीजों की प्रॉब्लम हम आपको आज के बाद कभी नहीं होगी, ये गारंटी है।
ठीक है। तो चलिए देखिए यहां पर कुछ देश हैं, जैसे कि मैं आपको एक देश को बनाऊंगा सेंटर और फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहां पर आप जब अपने एटलस में देखेंगे, आप अपने एटलस में देखेंगे, और जिनके पास नहीं है तो वो परेशान ना हो, मैं अभी इसमें बना दूंगा, लेकिन पहले जो मैं बनाने जा रहा हूं डायग्राम वो आप ध्यान में रखिएगा। देखो मैंने यहां पर एक कंट्री को सेंटर में लिया है, एक कंट्री को मैंने सेंटर बनाया है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनते चलेंगे आप लोग। एक कंट्री को सेंटर जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। क्या नाम है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, मैंने उज्बेकिस्तान को सेंटर बनाया। ठीक मेरे बच्चों, मैंने उज्बेकिस्तान को सेंटर बनाया और फिर मैंने कहा कि इसके नॉर्थ में जो देश है उसका नाम है कजाकिस्तान। ठीक है, इसके जो इधर देश है उसका नाम है किर्गिस्तान। इसके यहां पर जो देश है उसका नाम है तजाकिस्तान। मैं इसकी इंग्लिश भी लिख दूंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, इसके जो साउथ में जो देश है उसका नाम है अफगानिस्तान। और इसके नॉर्थ पश्चिम में जो देश है उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तो आप देखें बच्चों, यानी अगर हम एक कंट्री को सेंटर बना ले, किसको, मैं आपको इसीलिए मैंने इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं इस कंट्री को, ताकि आपको डिफरेंट नजर आएगा तो आप आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, मैंने इसको किस कंट्री को सेंटर बनाया, तो मैंने उज्बेकिस्तान को सेंटर बनाया। मैंने उज्बेकिस्तान को जब सेंटर में केंद्र में रखा तो मैंने देखा कि हमने जो हम मध्य एशिया के जो देश हैं, जहां से आपने नाम सुना होगा कि मंगोल आए, मुगल आए, ठीक है, मोहम्मद गौरी आया, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो महमूद गजनवी आया, ये कहां से, ये सब मध्य एशिया से आते थे। तो ये मध्य एशिया के देश कौन से, यही वाले देश है जिनको हम बात करते हैं। तो देखो हमने उज्बेकिस्तान को जब सेंटर बनाया तो हमने आराम से उसके चारों तरफ 5-6 देश को हम लोग आराम से पढ़ पाएंगे। जैसे कि देखो उज्बेकिस्तान के नॉर्थ में आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कजाकिस्तान, बड़ा सा देश है, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उज्बेकिस्तान के बाद देखिए इधर देखिए नॉर्थ ईस्ट में, इसके देखिए नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में अगर आप देखेंगे तो उज्बेकिस्तान के तो आपको किर्गिस्तान मिलेगा। इसके उत्तर दक्षिण में पूरब दक्षिण में देखेंगे यानी ईस्ट साउथ ईस्ट में देखेंगे तो आपको तजाकिस्तान दिखेगा। अभी मैं इनको भी कैसे याद रखें, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान या तजाकिस्तान में कैसे कंफ्यूज नहीं होना, वो भी समझाऊंगा। फिर देखो इसके साउथ में अफगानिस्तान और इसके पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान। तो आप देख रहे हैं कि यानी कजाकिस्तान जो है, यहाँ के जितने भी जो मध्य एशिया के जितने भी देश हैं उज्बेकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे देश जो हैं यहाँ पर आपको देखो बॉर्डर टच कर रहे हैं। ठीक है, बॉर्डर टच कर रहे हैं मध्य एशिया के जितने भी, अगर हम देश देखो ईरान को बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर जितने तान वाले जितने भी देश हैं उनमें सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दें तो यानी सारे के सारे देश जो हैं वो उज्बेकिस्तान से बॉर्डर टच कर रहे हैं, उज्बेकिस्तान से बॉर्डर टच कर रहे हैं। इस चीज को याद रखना है, ये शुड बी रिमेंबर, और आपको आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा देश कहां पर है और क्या है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो देखो अब हम लोग ने ये जब डायग्राम बनाया तो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, 5-6 देशों को आराम से पढ़ सकते हैं। देखो मैं आपको यहां पर आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं, थोड़ा सा बस आप पेशेंस रखेंगे तो मैं आपको यहां पर बना के दिखाता हूं। देखो यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको यहां पर कैस्पियन सी दिख रहा होगा, प्यारा सा हमारा। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा बड़ा सा मैं और बना देता हूं। देखो मैं चाहता हूं कि आपको डायग्राम से ही सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते। यहां पर क्या है बच्चों मेरे, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये कैस्पियन सागर है। ठीक है, मैंने पेन से बना दिया और कैस्पियन सागर है। फिर यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से तो आपको दिखेगा ऊपर तजाकिस्तान, बड़ा सा देश दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको बड़ा सा देश दिखेगा तजाकिस्तान। ठीक है, यहां पर इस तरीके से आपको बड़ा सा देश तजाकिस्तान दिखेगा। ये देखिए यहां पर आपको तजाकिस्तान बड़ा सा देश, फिर ऊपर यहां पर आपको उज्बेकिस्तान दिखेगा, फिर यहीं पर आपको एक और देश दिखेगा किर्गिस्तान ऐसे, फिर यहां पर आपको तजाकिस्तान दिखेगा, यहां पर आपको अफगानिस्तान दिखेगा, यहां पर आपको फिर इधर आप अगर देखेंगे तो आपको तुर्कमेनिस्तान दिखेगा। ठीक है, तो यानी अगर आप देखो मैं इंग्लिश में थोड़ा लिखूं तो ये यू को मैंने सेंटर बनाया, रेड पेन से मैं यूज कर रहा हूं। देखो थोड़ा समझते चलना है, यू से मैंने क्या किया है, यू को मैंने सेंटर यानी उज्बेकिस्तान को मैं यू जे लिख दे रहा हूं, उज्बेकिस्तान समझ जाएंगे। कजाकिस्तान यानी के ए लिख दे रहा हूं, के जे ए लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, कजाकिस्तान है ये,
और ये क्या है दोस्तों, किर्गिस्तान KYR लिख दे रहा हूँ। ये तजाकिस्तान है, यानी ताज लिख दे रहा हूँ मैं, इससे समझ में आएगा, अभी मैं समझाने वाला हूँ देखो, ठीक है। ये तुर्कमेनिस्तान है, ये TKQ लिख दे रहा हूँ, TKU लिख दे रहा हूँ, और फिर ये अफगानिस्तान है ये। तो आप देखिए बच्चों मैंने, ठीक है, ये UJ देखो। अब देखो ये देश हमने क्या किया, उज्बेकिस्तान को सेंटर बनाया, तो यहां के देखो सारे देश दिख गए ऊपर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो यानी 5 देशों की लोकेशन हम आराम से समझ सकते हैं किसके थ्रू, अगर हम उज्बेकिस्तान को सेंटर बनाए। और ये सारे के सारे देश जो क्या है उज्बेकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो एक कंट्री कौन है इन 5 देशों में, कॉमन कंट्री का जो बॉर्डर जिससे शेयर कर रहे हैं ये 5 के 5 देश, वो है उज्बेकिस्तान। और उसी को सेंटर बनाकर हम पढ़ेंगे तो हमें आराम से चीजें समझ में आ पाएंगी, ठीक है। तो अब हम एक एक कंट्री के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अब आप समझ गए कि कौन कहां पर है, क्या लोकेशन है, ठीक है। कैसे कैसे हम निकालेंगे, देखो अभी मैं आपको तजाकिस्तान के बारे में, देखो कैसे, आप देखो, आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो कि तजाकिस्तान भारत के पास में है या तुर्कमेनिस्तान भारत के पास में, तो आपको एक अच्छा सा ट्रिक मैं बताता हूं कि ताज हमारे भारत में है। ताज क्या है, हमारे भारत में। ताजमहल कहां है, हमारे भारत में। तो ताजमहल का ताज तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान यानी ताजमहल हमारे भारत में है, तो उससे याद कर सकते हैं कि तजाकिस्तान हमारे पास में है, क्योंकि भारत में है तो यानी तजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान दूर है, क्योंकि तुर्की देखो तो तुर्की इधर है, टर्की यहां पर है, तो तुर्कमेनिस्तान तुर्की के पास में है। तुर्कमेनिस्तान तुर्की के पास में है और तजाकिस्तान भारत के पास में। क्यों, क्योंकि भारत में ताज तजाकिस्तान, ताज तजाकिस्तान। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि तजाकिस्तान भारत के पास में है। और इन देशों को याद रखने का एक ट्रिक भी मैं बता देता हूं। इन देशों को याद रखने का एक ट्रिक मैं बताऊं आपको, देखो कैसा ट्रिक रखना है। इन देशों के नाम ना भूले तो आपको एक ट्रिक लिखना है, तुक्का। तुक्का कैसे, मतलब T फॉर तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, U फॉर उज्बेकिस्तान, K फॉर कजाकिस्तान, K फॉर किर्गिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान। याद हो गया। T यानी डबल T है, तो देखो तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको U फॉर उज्बेकिस्तान, K फॉर कजाकिस्तान, K फॉर किर्गिस्तान और A फॉर अफगानिस्तान। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक मेरे बच्चों। तो आपको याद रखना है इस चीज को, ट्रिक। चलिए तुक्का इसकी ट्रिक है। चलिए अब हम एक एक देश के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से। आप सब ये जो डायग्राम है इसको बना लीजिए, जो मैंने ये बनाया है, जो मैंने ये वाला जो बनाया है इसको आप बना लीजिए, इसको बनाइए। ये भले ही मत बनाइए, इसकी आपको नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जरूरी है बच्चों मेरे, ठीक है। इसको बहुत जरूरी है, ये जरूर आप बना लीजिए, ठीक है। इसको बनाइए फटाक से। और ये तो आपके पास एटलस होगा तो उसमें देख पा रहे होंगे आप। अब मैंने देखो ये बनाया इसलिए क्योंकि आपको समझा पाऊं मैं, बस क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको ज्योग्राफी में चीजें समझ में, मैं लिखा के चला जाऊं, मेरा ये काम बिल्कुल भी नहीं है आपका। मेरा काम है मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है, आपको की चीजें याद हो, ये मेरा पर्पस है, ठीक। चलिए तो मैं यहां पे ये वाले ये मिटा दूं ताकि लिखने का थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल पाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी मैं डाल दूं क्योंकि आप समझ गए हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। चलिए अब एक एक कंट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब कंट्री पहले सबसे पहले जाकर उज्बेकिस्तान को सेंटर बनाया, तो हम सबसे पहले उज्बेकिस्तान को ही लिख लेते हैं। तो अब मैं हिंदी इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, मैं हिंदी ऑलरेडी लिख ही चुका हूं। उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या है। तो इसकी कैपिटल की अगर मेरे बच्चों बात करें, यानी राजधानी, कैपिटल मतलब क्या होता है, राजधानी। मैंने बताया कि राजधानी क्यों राजधानी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी उसका नाम है ताशकंद, TASHKENT, ताशकंद। हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऐसे। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है उसका नाम है ताशकंद, ठीक है, ताशकंद, ठीक है। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है उसका नाम है ताशकंद, ठीक। राजधानी क्या है इसकी, कैपिटल। इसके बारे में एक चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो ये जो कंट्री है ना, ये जो कंट्री है इसकी कैपिटल याद हो गई सबसे पहले तो याद, उज्बेकिस्तान की ताशकंद। मैं अभी आपको कैपिटल याद कराने का भी तरीका बताने वाला हूं कैसे, क्योंकि बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं किसकी कौन सी कैपिटल है, ये इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक है। इसमें एक और फैक्ट आपको याद रखना है इसके बारे में। इट इज अ, लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे यहां, ठीक है, इंग्लिश में लिख देंगे, हिंदी में मैं बोल दूंगा। इट इज अ डबल लैंडलॉक कंट्री, डबल लैंडलॉक कंट्री। इट इज अ डबल लैंडलॉक कंट्री, यानी यह दोहरा
सीमा आबद्ध क्षेत्र है। इंग्लिश में लिखेंगे ज़्यादा सही रहता है, हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होता है। इट इज़ अ डबल लैंडलॉक कंट्री, यानी यह दो डबल लैंडलॉक कंट्री, एक तो लैंडलॉक कंट्री होता है और दूसरा एक डबल लैंडलॉक। कैसे डबल लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो डबल लैंडलॉक का मतलब ये होता है कि जो देश लैंडलॉक हो और उनसे घिरा हुआ देश, जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो अभी आप समझ पाएंगे मेरी बात को, समझेंगे मेरी बात को, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। जैसे कि यहाँ पर भी आपको कई सारे देश दिख रहे होंगे, आप अपने देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे आपको ईरान दिख जाएगा, फिर इधर इराक है, तो ये लैंडलॉक है। देखो एक चीज़ आपको याद रखना है, हम कभी भी लैंडलॉक जब भी निकालते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि उसकी जो बॉर्डर है, किसी भी देश का जो बॉर्डर है वो किसी महासागर से टच ना होता हो। यानी लैंडलॉक कंट्री वो होते हैं जिनकी सीमा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ से किसी भी देश से, मतलब किसी भी महासागर यानी ओशियन से, सागर से हो सकती है, ओशियंस की बात करूं मैं, किसी भी महासागर से टच ना करती हो, जिनकी बॉर्डर यानी जिनकी जो सीमा है यानी जिनका जो बॉर्डर है वो किसी भी महासागर से अगर नहीं टच होगी तो उनको लैंडलॉक कंट्री बोलेंगे। किसी सागर से हो सकती, सागर की बात नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे महासागर, बड़ा बॉर्डर हो रही यानी महासागर से अगर टच नहीं करती है तो वो लैंडलॉक कंट्री होते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, देखो कजाकिस्तान, ये तो कैस्पियन सागर छोटा सागर, तो इसकी बात नहीं होगी। तो यहां पर देखो कजाकिस्तान, आपको चाहे तुर्कमेनिस्तान, चाहे अफगानिस्तान, चाहे तजाकिस्तान, चाहे किर्गिस्तान, ये सारे के सारे देश आपको कौन कैसे दिख रहे हैं? लैंडलॉक कंट्री। क्यों? क्योंकि तो यहां पर देखो यहां पर कौन है? देखो टर्की है। यहां पर इसके नीचे आप देखेंगे तो यहां पर ईरान, आपको तो कौन दिखेगा? सॉरी, यहां पर आपको ईरान दिख रहा है, यहां पर आपको पाकिस्तान दिखेगा, फिर ठीक है, इधर आपको चाइना, ऊपर रसिया, इधर इंडिया, और इधर आप देखेंगे तो इधर भी कई सारे देश हैं। यहां पर महासागर तो है नहीं, यहां पर आपको ईरान दिख जाएगा इस तरीके से, देखो ठीक है, इस तरीके से आपको ईरान दिखेगा, ऊपर आपको इस तरीके से कई देश दिख जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे आप कई देश दिख जाएंगे। लेकिन देखो ये क्या है, ये सारे देश क्या है? लैंडलॉक कंट्री। यानी कौन? देखो टर्की है, सॉरी तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और कजाकिस्तान, ये सब ऑलरेडी लैंडलॉक कंट्री। क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉर्डर है, इनका जो बॉर्डर है किसी भी महासागर से टच नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है? लैंडलॉक कंट्री है, ठीक। देखो मैं समझाना जो चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग लिखा के चले जाते हैं, बच्चों को बस याद करना पड़ जाता है कि किसे है ना, ये लैंडलॉक कंट्री है नहीं, क्यों नहीं है ये हम समझना चाहिए। देखो लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? जिस देश की सीमा किसी भी महासागर से किसी भी तरफ से टच ना करती हो, यानी वो पूरी तरीके से किसी ना किसी दूसरे देश से टच करती, देश से उसका बॉर्डर शेयर होता हो। तो आप देख रहे हैं ये सब देश एक किसी ना किसी देश से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए ये लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन देखो उज्बेकिस्तान क्या है? इनका भी देखो ये पहली बात, ये लैंडलॉक कंट्री है और ये भी तो लैंडलॉक कंट्री है। क्यों? क्योंकि देखो ये डबल हो जाएगा, इसीलिए देखो एक तो ये इसको देखो कौन कर रहा है? उज्बेकिस्तान को पाकिस्तान भी कवर कर दे रहा है, ठीक है। इधर ये क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है और ये भी लैंडलॉक कंट्री, इसीलिए इसको डबल लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लैंडलॉकों का लैंडलॉक है, यानी ये जो लैंडलॉक कंट्री है उनसे चारों तरफ से घिरा है, इसीलिए इसको डबल लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। बात मेरी समझ पाया कि नहीं समझ पाया? ये जो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, ये सब लैंडलॉक कंट्री है और लैंडलॉक कंट्रियों से घिरा होने के कारण दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? डबल लैंडलॉक कंट्री। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो दोस्तों क्या है, उज्बेकिस्तान जो है वो क्या है? इट इज अ डबल लैंडलॉक कंट्री, वो एक दोहरा सीमा आबद्ध क्षेत्र है, दोहरा सीमा आबद्ध क्षेत्र है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, ठीक। तो डबल लैंडलॉक कंट्री आपको एक ही दोस्तों, ये देखो यहां पर आपको एक ये दिख रहा है और एक आपको दोस्तों यूरोप में पढ़ने को मिलेगा, लिंचस्टीन किससे? ऑस्ट्रिया और क्या कहते हैं स्विट्जरलैंड के बीच में एक छोटा सा देश है जो आपको बॉर्डर शायद उसमें ना दिखे, मैप में नहीं दिखेगा, लेकिन आपको वहां लिखा हुआ मिल जाएगा लिंचस्टीन, ठीक है। वो भी एक डबल लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। वो भी क्या है? वो भी एक डबल लैंडलॉक कंट्री। तो पूरे विश्व में आपको दो ही डबल लैंडलॉक कंट्री मिलेंगे, एक लिंचस्टीन यूरोप में और एक एशिया में दोस्तों, यानी मध्य एशिया में दोस्तों आपको कौन? उज्बेकिस्तान, जो क्या है? डबल लैंडलॉक कंट्री है। देखो थोड़ी सी चीजें क्या होती है ना, आपको लगेगा कि ये बहुत क्या हो पढ़ा रहे सब, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें बहुत कम ही लोग पढ़ाते हो, बहुत रेयर लोग पढ़ाते हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्योंकि यहाँ मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चे अगर मुझसे जुड़े तो उसे हर एक चीज के बारे में पता होगा। अगर वो ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ा दिया जाए, चीजों को सिखाने की मेरी पर्पस है। तो आप सीखे पहले मेरे से, और फिर आप जब सीख लेंगे तो आप अपने हाथ से कुछ ना कुछ करते रहेंगे सब्जेक्ट में, अपने आपको डाइवर्सिटी जो भी दिखाई पड़ेगी आप आराम से देख पाएंगे उसको, ठीक है। और मैं इसीलिए आपको मैप देखने का नजरिया भी बताता हूं। क्यों? इसीलिए तो मैं आपको एटलस यहाँ, क्योंकि इसीलिए तो मैं यहाँ पे मैप बना रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं आता आपको बोल देता कि आपके पास एटलस है, मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन मेरा पर्पस है कि आप सीखें इस चीज को, ठीक है मेरे बच्चों। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो उज्बेकिस्तान की बात आपको समझ में आ गई। तो हमने उज्बेकिस्तान के बारे में बस आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे पहली चीज इसकी कैपिटल क्या है?
ताशकंद है, दूसरा ये क्या है, एक डबल लैंडलॉक कंट्री है। इस चीज को मैंने समझा दिया। अब हम दोस्तों इसके उज्बेकिस्तान के ऊपर मैंने क्या बनाया था, कजाकिस्तान। तो अब हम कजाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आपका हेडिंग क्या रहेगी, अब आपकी हेडिंग रहेगी कजाकिस्तान, 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 कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान देखो हिंदी में ऐसे इंग्लिश में लिखा होता है KJAKHSTAN, कजाकिस्तान। इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा, हिंदी में ऐसे। ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ हिंदी। फिर इसके बाद इसकी कैपिटल क्या है बच्चों मेरे, बताएंगे मुझे आप लोग, कैपिटल बताइए आप मुझे। तो इसकी कैपिटल जो है वो अस्ताना। क्या है इसकी कैपिटल, अस्ताना, अस्ताना। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो है अस्ताना। ठीक है बच्चों मेरे, अस्ताना। ठीक, कैपिटल इसकी क्या है मेरे बच्चों, अस्ताना। तो कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, अस्ताना। ठीक है मेरे बच्चों। देन इसके बाद इसमें भी एक फैक्ट याद रखेंगे, इट इज लिखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, या विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री। तो लिखेंगे इट इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी यह विश्व की, हिंदी में लिखेंगे यह विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक को आप लोग लैंडलॉक ही लिखिएगा मेरे बच्चों, सीमा अवरुद्ध, सीमा आबद्ध, ऐसे कहीं कहीं देखो सीमा आबद्ध लिखा मिल जाएगा, सीमा अवरुद्ध में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वो आप उसको टेंशन मत लें, आप सिर्फ लिखें कि लैंडलॉक कंट्री है, तो आपको एक ही टर्मिनोलॉजी से आप याद रहेगा। तो यह विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो यह सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री, याद रखिए कजाकिस्तान जो है विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। आपसे ये पूछा जा, एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है। पूछा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो कजाकिस्तान। और विश्व की डबल लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो इसी में से उज्बेकिस्तान। ठीक है, और लिंचिस्तीन। दो कंट्री मैंने पढ़ाई है, एक यूरोप में पढ़ाई थी, एक मैंने यहां पर पढ़ाई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आपको। मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट भी मैंने पढ़ा दिया है, मैंने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी पढ़ा दिया है, मैंने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी पढ़ा दिया, मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी पढ़ा दिया। तो ये 4 कॉन्टिनेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तैयार मतलब हम लोग कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं क्लास, तो वो जरूर पीछे क्लास देखें। जिस तरीके से मैं ये पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से मैंने बहुत इंटरेस्ट से वहाँ पे चीज़ें पढ़ाई हैं, और एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से कवर की है। ठीक है, तो आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जो है, क्योंकि प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इसकी, तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगा, तो आपको एक सीक्वेंस में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक बच्चों, तो चलिए, तो आपने ये भी याद रखना है कि ये क्यों, देखो ये कजाकिस्तान आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया दिखेगा। और मैंने क्या बताया, किसी सागर से बॉर्डर शेयर करें ये मतलब नहीं होता, किसी ओशियन से किसी देश का बॉर्डर शेयर नहीं होना चाहिए। अगर ओशियन से उसने बॉर्डर शेयर किया तो वो लैंडलॉक कंट्री नहीं होगी। लैंड मतलब क्या होता है, स्थल मतलब, लैंड मतलब क्या होता है, स्थल होता है, और लॉक मतलब क्या होता है, बंद होना। तो स्थल से जो बंद हो कंट्री, उसी को लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, इट शुड बी रिमेंबर ऑल टाइम, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। याद हो गया कजाकिस्तान के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट कंट्री की ओर मूव करेंगे। देखो ठीक, चलिए हमने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और मैं आपको बताऊं कैपिटल इसमें इतनी ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा मैं अभी आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा आप रुक के पेशेंस करिए। ठीक है, और आपको याद हो जाएगी। आप 2-4 बार बोलिए, उज्बेकिस्तान ताशकंद, उज्बेकिस्तान ताशकंद, कजाकिस्तान तो अस्ताना, कजाकिस्तान अस्ताना, इस तरीके 2-3 बार आप बोलेंगे तो मैं कह रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं कि आपको एक एक कंट्री की कैपिटल याद होगी इन 5 में से। ठीक है, और ये कैसे याद होंगी, जब आप एक बार अपने कॉपी में लिख लेंगे ना, तो आपको फर्क दिखने लगेगा। मैं अभी इसीलिए तो बता नहीं रहा हूं, जब आपको मैं 5-6 कंट्री ये लिखा दूंगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी किसकी कैपिटल कौन सी है। आपको मुझे कोई ट्रिक या कोई तुक्का बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस दिक्कत क्या होती है, हम लिखने की हैबिट नहीं डाल रहे हैं, लिखते हैं नहीं, और लिखते नहीं है तो रीजन होता है कि हमारे दिमाग में जल्दी चीजें छपती नहीं। जब हम लोग लिख लेंगे एक बार तो आप खुद ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे, खुद ही देख पाएंगे कि इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंट हमें दिख रहा है, कि इस वजह से यह कैपिटल है। आप आराम से याद कर पाए, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप क्लास खत्म होते होते आपको कैपिटल याद हो जाएगी। चलिए, और मैं खुद ही 2-3 बार यहां बोल देता हूं, और लिखते समय आप खुद बोलेंगे 2-4 बार। अब देखो हमने कजाकिस्तान पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे किर्गिस्तान। हम पढ़ेंगे इसके बाद किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान की स्पेलिंग होती KYRGYZ, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है,
और हिंदी में किर्गिस्तान, यहाँ पर एस और लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर एस और लिख लीजिएगा, ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगी स्पेलिंग, किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान की जो कैपिटल है इसकी बच्चों मेरे, इसकी जो कैपिटल है बताएंगे मुझे आप लोग अगर याद हो तो, इसकी कैपिटल है बच्चों इस बिश्केक। क्या है इसकी कैपिटल? बिश्केक, बिश्केक, इसकी जो कैपिटल है बिश्केक, 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 इसकी कैपिटल क्या है बच्चों मेरे? तो बिश्केक। क्या है इसकी कैपिटल बच्चों मेरे? तो बिश्केक। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है मेरे बच्चों? बिश्केक। याद बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे मेरे साथ, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, ठीक है। 2-3 बार अपने मन में एक्स्ट्रा बोल लीजिए, मैंने 3 बार बुलवाया, 3 बार अपने मन में एक्स्ट्रा बोल लीजिए। नहीं याद होगी, कैसे नहीं याद होगी, ठीक है। तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। किर्गिस्तान देखिए लोकेशन में कहां पर है, तो आप देख पा रहे हैं इधर की ओर, और ये अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा है, ये आपको इंडिया के नजदीक भी आपको दिखाई पड़ेगा थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि ये देखो यहां पर तजाकिस्तान, ठीक है। इस चीज को ध्यान में थोड़ा सा आप, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है, माइंड मैप होते हैं, इनको कहते हैं माइंड मैप, इसी को बोलते हैं माइंड मैप, ठीक है। तो चलिए किर्गिस्तान, अब हम आते हैं दोस्तों तजाकिस्तान। नेक्स्ट जो कंट्री है उसका नाम है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान लिखा होता है, हम लोग पढ़ते हैं तजाकिस्तान है, लेकिन लिखा होता है इंग्लिश में अगर देखें तो ताजिकिस्तान लिखा होता है, ताजिकिस्तान ऐसे लिखा होता है, TAJI होता है, ठीक है। हम लोग तजाकिस्तान पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, तजाकिस्तान, ठीक है ना, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है, देखो मैं इसको कैपिटल में थोड़ा सा आपको एक चीज सिखाऊंगा, इस कैपिटल में क्या सिखाऊंगा तो अभी देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैं इसकी कैपिटल में आपको देखो थोड़ा सा सिखाऊंगा। देखो तजाकिस्तान, तजाकिस्तान अगर हम बात करें तो किसके पास में है? ताज से हमको पता चला कि ये हमारे भारत के पास में, क्यों? क्योंकि भारत में ताज है, तो तजाकिस्तान भारत में ताज है, तो ताज हमारे भारत में, इसलिए तजाकिस्तान पास में है। पहली चीज ये हमें पता है, इस चीज को हमें एक टिक लगाना है कि तजाकिस्तान भारत के नजदीक में है और तुर्कमेनिस्तान दूर में है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान और तर्काजिस्तान में हम कंफ्यूज करते हैं, तो हमें याद रखना कि तजाकिस्तान के ताज से तजाकिस्तान है और तजाकिस्तान जो है भारत के करीब करीब में, क्यों? क्योंकि हमें ताज से पता चलता है। और सबसे बेस्ट चीज, भारत के सबसे नजदीक कौन सा दूसरे दोस्त एक है, कौन है दोस्तों? कौन है कंट्री, कौन है दुश्मन, कौन है हमारी कंट्री, जिसको जो क्या होता है, हमारा ही पुत्र है लेकिन हमसे ही मतलब हमेशा झगड़ा करता रहता है, तो कौन है वो? पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? दुश्मन। तो तजाकिस्तान भारत के पास में है, पाकिस्तान है दुश्मन, तो इसकी जो कैपिटल है दुशानबे। क्या है दोस्तों इसकी कैपिटल? दुशानबे, दुशानबे, तजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? वो दुशानबे। कैसे याद हो रही है हमको? पाकिस्तान भारत में हमारे पास है, सबसे कट्टर दुश्मन है हमारा, है हमारा ही पुत्र लेकिन मानता नहीं है, कितना बार मार खाया, कितनी बार पीटा गया है, ठीक है। वही होता है ना, मतलब अगर किसी बाप के 2 संतान होते तो एक बिगड़ेल होता ही है, जैसे हमारे 2 हैं, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश। बांग्लादेश छोटा है लेकिन समझदार है, लेकिन ये इतनी बार मार खाया है लेकिन इसके समझ में अभी तक नहीं आया, ये पता नहीं क्या चाहता है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, और इसी के पास में ही तजाकिस्तान, इसीलिए इसकी जो कैपिटल है वो हो जाएगी दुशानबे। देखो ये क्या है ना, ये मैं रिलेट करा रहा हूं बस, और ऐसी कोई भी चीज नहीं कि एकदम आप एकदम से, देखो कोई भी चीज ट्रिक होती है, एकदम से चीजें सॉलिड नहीं बैठ सकती, लेकिन एक तरीका मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान हमारा एकदम कट्टर दुश्मन, और उसी के पास में तजाकिस्तान है, क्यों? क्योंकि भारत के ताज के पास है, तो जब भारत के पास है तो पाकिस्तान के भी पास होगा, तो इसी वजह से उसकी जो कैपिटल वो है दुशानबे, ठीक है। दुशानबे, DUSH, दुशानबे, ठीक है, DUSHN बे, दुशानबे, ठीक है। दुशानबे, D फॉर दुश्मन, दुशानबे, दुश्मन, दुशानबे, दुश्मन। तजाकिस्तान पाकिस्तान का मित्र है, और मित्र है तो हमारा भी दुश्मन है, तो इसीलिए उसकी कैपिटल क्या है? दुशानबे। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। तो तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुश्मनिस्तान, दुशानबे। क्यों? सबसे पहले हमें याद रखना है कि वो हमारे भारत में है, ताज है तो तजाकिस्तान, और फिर याद रखना है कि भारत में के पास पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारा ही पुत्र है लेकिन हमसे ही आंख दिखाता है, यानी हमारा ही दुश्मन है, और वो उसका दोस्त है तजाकिस्तान, तो यानी इस तरीके से देखा जाए तो तजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो दुशानबे, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज को याद रखना है, रिलेट करने के लिए मैंने स्टोरी बताई है, बाकी कुछ है, कुछ ऐसा नहीं। तजाकिस्तान के बाद बच्चों में आएगी, हम यहां पर बात करेंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है?
अफगानिस्तान। इसकी कैपिटल तो कौन नहीं जानता होगा बेटा, इसकी कैपिटल तो कौन नहीं जानता होगा, मुझे बताए कौन ऐसा बच्चा है जिस क्लास में जिस कैपिटल को ना जानने की भूल करता है, बताइए। जिस किसी ने बाबर का नाम सुना होगा तो वो इस कैपिटल, उस बाबर को पढ़ा होगा इसने इतिहास में, उसको इसकी कैपिटल याद होगी। ठीक है, बाबर क्या होता है, मैं इसको एक स्टोरी सुनाऊंगा अभी, प्यारी सी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास में भी ले जाऊंगा। इसकी जो कैपिटल वो है काबुल, काबुल। ठीक है, काबुल। ठीक है, बच्चे बच्चे को याद होती है काबुल। ठीक है, तो मैं इसकी स्टोरी देखो सुनाता हूँ कैसे क्या होता है। अफगानिस्तान जो भारत से जो क्या कहते हैं, जो सॉरी बाबर जो जब भारत आने से पहले बाबर जो होता है वो काबुल में ही शासक मतलब राजा होता है, काबुल का ही राजा होता है। ठीक है, अफगानिस्तान में आता है, अफगानिस्तान की राजधानी उस समय भी काबुल थी और उस समय काबुल में ये था। ठीक है, जब इसको बुलाया गया भारत में तो ये भारत में पहले आया था लूट के पर्पज से। ठीक है, मतलब क्योंकि जब भारत के जो भी लोगों ने बुलाया था, जैसे राणा सांगा है और जो इब्राहिम लोदी का जो उसकी परिवार के राज परिवार का एक सदस्य था उसने बुलाया था, क्योंकि इब्राहिम लोदी थोड़ा सा है ना तानाशाही हो गया था। तो इब्राहिम लोदी की से लड़ाने के लिए क्या हुआ था, राणा सांगा और कह लीजिए ये इसके जो परिवार के लोग थे उन्होंने बुलाया जब उसको, दौलत खां नाम था शायद उसका, क्या नाम था, दौलत खां ही था है ना, इब्राहिम दौलत खां ऐसे कुछ नाम था। उसने बुलाया, इसको निमंत्रण दिया काबुल को, इसको क्या कहते हैं बाबर को। तो बाबर भी वैसे भी चाह रहा था कि हमें कोई मतलब इसे धन की आवश्यकता थी, सेना को भाई रखना है तो हमें धन जरूरत पड़ेगी। तो बाबर ने इनके बुलावे पर आके भारत में आक्रमण किया और इसने क्या किया, अफगानिस्तान जो इब्राहिम लोदी था उसमें दिल्ली पे शासन कर रहा था उसको हरा दिया। और हरा दिया तो अब क्या था कि जो दौलत खां या महाराणा सांगा सोच रहे थे कि जैसे क्या होता था कि जब मंगोल आए और ये जब इसके वंशज जो भी आते थे वो क्या करते थे, भारत में आते थे, मार पीट लूट काट करके और चले जाते थे। तो ऐसा ही ये भी सोच रहे थे कि बाबर आएगा भारत में, दिल्ली को इब्राहिम लोदी को कमज़ोर करेगा, हरा देगा, हरा के क्या करेगा वापस चला जाएगा, जो भी धन लूटना होगा ले लेगा। लेकिन जब वो आया, उसने जब जीता, उसको बहुत सारी संपदा प्राप्त हुई, बहुत सारी संपदा जब उसको प्राप्त हुई तो उसको समझ में आया कि हम भारत में ही क्यों ना, जब हमने भारत को जीत ही लिया है, दिल्ली जीत ही ली, तो क्यों ना हम भारत में ही अपना शासन स्थापित करें। और महाराणा सांगा जो दौलत खां थे उनकी जो योजना थी उस पर पानी की फारी फिर गया। और जब वो भारत में आता है तब उससे लोग मतलब उसके जो वजीर होते हैं जो कहते हैं कि चलिए अब हमने भारत विजय कर लिया, अब हम चलते हैं अपने देश। तो वो कहता है कि काबुल की गरीबी फिर नहीं, यानी काबुल में बहुत देखो वहाँ रिवेन्यू का इतना ज़्यादा सोर्स नहीं था उस समय। रिवेन्यू का जो सोर्स था वो था कृषि या और भी जो आयकर जो भी चीज़ मतलब आयकर तो था नहीं, कृषि जब राजस्व भू राजस्व मेन सोर्स था। और वहाँ पर काबुल में भू राजस्व इतना ज़्यादा मिलता नहीं था, तो इस वजह से वो वहाँ पर सेना रखने में और भी राजकोष ये जो खर्च करने के लिए बहुत कुछ मेंटेन रखने के लिए धन की आवश्यकता होती थी, तो इसके पास धन रहता नहीं था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, भारत में भू राजस्व भी था, धन भी था, सेना मेंटेन करने के लिए इसे लोग भी मिल जाएंगे। तो इस वजह से इसने कहा कि काबुल की गरीबी फिर नहीं। तो आपको अफगानिस्तान की कैपिटल हमेशा याद रखिए काबुल। कहाँ से आया था भारत, आपसे देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो बाबर था वो भारत में कहाँ से आया था, तो काबुल से आया था मध्य एशिया में रहता था, फरगना उसका मूल स्थल था जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। लेकिन वहाँ से उसके जो शैबानी खान है उसने मार को वहाँ से भगा दिया था, फिर आके काबुल में रहने लगा था। तो काबुल से ये भारत आया था, ना कि मध्य एशिया से काबुल भागा, काबुल से फिर यहाँ आया। तो इस तरीके से हिस्ट्री की चीज़ें हैं, आप जब आप कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको अफगानिस्तान की कैपिटल कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। ठीक है, जीवन में नहीं भूलेंगे। इसमें एक प्लेस आपको याद रखना है बच्चों मेरे, इसमें एक प्लेस आपको याद रखना है जिसका नाम है जरंज। क्या नाम है, जरंज, ZARANG, जरंज। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ये जरंज, मैं लिख दे रहा हूं जरंज। ठीक मेरे बच्चों, जरंज इसको याद रखना है, यहाँ पर एक प्लेस है जरंज, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। और एक प्लेस का और नाम आपको रखना है मजार-ए-शरीफ, मजार-ए-शरीफ। एक प्लेस और है बच्चों मेरे जिसका नाम है मजार-ए-शरीफ, मजार-ए-शरीफ, ये दो प्लेस आपको याद रखने हैं कैपिटल में, एक तो जरंज, दूसरा मजार-ए-शरीफ। जरंज शायद आपको अपने एटलस में आपके नहीं मिलेगा, लेकिन मजार-ए-शरीफ आपको इसके जहां पर अफगानिस्तान है उसके नॉर्थ में जब आप देखेंगे तो आपको मजार-ए-शरीफ दिख जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जरंज ये प्लेस जो है आपको नहीं दिखाई पे, तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली नहीं है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो मजार-ए-शरीफ आपको दिख जाएगा, लेकिन जरंज आपको जो है आपके शायद एटलस में ना अपडेट हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपने कॉपी में अपडेट करके इसको रख लीजिए। ठीक है बच्चों,
तो मैंने बताया कि अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल है। इसका जो प्लेस, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो प्लेस हमने बताया, पहली बात तो जरंज पढ़ाया, दूसरा मजार शरीफ पढ़ाया। क्लियरली समझ में आ गया इतनी चीज कि नहीं आई पहली, तो ये मुझे बताएंगे आप लोग। ठीक है, ये हो गई बच्चों, हमने अफगानिस्तान के बारे में भी देख लिया। ठीक, अफगानिस्तान की बात हो गई हमारी बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है, मिटा लूं मैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो बच्चों ले सकते हैं, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको ठीक है बच्चों, सारा कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है ना। देखो चीज़ें सीखनी है, सबसे मेन चीज़ें, पर्पस हमारा सीखने पे है, और हम चीज़ें आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी जहाँ से रिलेट होगा मैं वहाँ से रिलेट करके आपको पढ़ाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट कंट्री है उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। क्या नाम है बच्चों मेरे, तुर्कमेनिस्तान। और इसकी जो कैपिटल है आप मुझे बताएंगे, इसकी जो अब जो नेक्स्ट कंट्री है उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तोड़ तोड़ के पढ़िए, लंबे शब्द होते हैं तो तोड़ के पढ़ा करिए हमेशा। तुर्कमेनिस्तान, ऐसे तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसकी जो कैपिटल है उसका क्या नाम बच्चों मेरे, तो आप बताएंगे मुझे क्या नाम है बच्चों, बताएंगे। अशखाबाद, इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है अशखाबाद, ASHS बाद, अशखाबाद ऐसे कुछ है। एच यहां पे हटा दीजिए बस, खाली अशखाबाद, अशखाबाद ऐसे लिखेंगे, अशखाबाद, अशखाबाद ऐसे लिखिएगा। ठीक है, अशखाबाद, इसकी जो कैपिटल है वो है अशखाबाद, किसकी, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, देखो टर्की भारत से दूर है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ाया कि टर्की जो है वो बॉर्डर क्या करता है, उसकी दो देश, दो यूरोप में, दो कॉन्टिनेंट में, यानी दो महाद्वीप में उसका विस्तार है। मैंने बताया रसिया और टर्की, मैं पर डे क्लास में यूज कर इसको बताता हूं कि रसिया और टर्की दो ऐसे देश हैं जिनका जो विस्तार है आपको दो महाद्वीपों में दिखाई पड़ेगा, जो यूरोप एवं एशिया दोनों में। तो टर्की यूरोप से बॉर्डर टच कर रहा है, तो इसका मतलब यह होगा कि भारत से तो दूर होगा, तो और तुर्कमेनिस्तान उसके पास में है। ठीक है, लेकिन तजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ताज भारत में है और तजाकिस्तान भारत के क्लियर में। तो आपको इन दोनों में याद रखना है बस खाली, बाकी आप आराम से याद रख पाएंगे। मैंने आपको ट्रिक बताया है, तुक्का है ना, तुक्का मैंने ट्रिक बताई है, तो तुक्का यहां शुरू करेंगे, टी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ए। ठीक है, तो ये 5 कंट्री, पहली बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 5 देशों की कैपिटल आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो मैं फिर से आपको रिपीट करा देता हूं, रिवीजन करा देता हूं मेरे बच्चों। पहले तो आप इसको याद करिए, तुर्कमेनिस्तान अशखाबाद, 2-3 बार बोलिए मेरे साथ, तुर्कमेनिस्तान अशखाबाद, तुर्कमेनिस्तान अशखाबाद, तुर्कमेनिस्तान अशखाबाद, 3-4 बार अपने मन में बोलिए, याद हो जाएगा। ठीक है, टेंशन की नॉट। चलिए हम बात करेंगे, अब हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे कि मध्य एशिया के देश पढ़ेंगे, और जिसमें हमने कहा कि हम लोग जो उज्बेकिस्तान है उसको सेंटर बनाते हैं, और जब हम उज्बेकिस्तान को सेंटर बनाएंगे तो हम ये बताएंगे कि हमें उसके चारों तरफ कौन कौन से, तो हमने बताया कि उज्बेकिस्तान के नॉर्थ में आपको कजाकिस्तान, फिर इसके इधर जैसे हम जो सुई है, जो घड़ी की सुई की अगर क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे तो हमको दिखाई पड़ेगा फिर कौन सा, किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान और अफगानिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान। बात करें उज्बेकिस्तान की कैपिटल की, तो उसकी कैपिटल है क्या है, ताशकंद। ठीक है, मैंने बताया कि ये क्या है, ये डबल लैंडलॉक कंट्री है, इट इज अ डबल लैंडलॉक कंट्री। फिर बताया मैंने कजाकिस्तान के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, उसकी कैपिटल क्या है, अस्थाना, जो क्या है, इट इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की सबसे बड़ी सीमावर्ती देश है। फिर किर्गिस्तान की मैंने बताई, तो उसकी बताई मैंने आपको बिस्केक। तजाकिस्तान की मैंने आपको बताई तजाकिस्तान यानी दुशानबे, हमने ट्रिक आपको थोड़ा सा यूज करा है पाकिस्तान और रिलेट करके, दुशानबे। फिर इसके बाद अफगानिस्तान की मैंने आपको पढ़ाई काबुल, मैंने आपको स्टोरी बताई। फिर इसके बाद मैंने आपको तुर्कमेनिस्तान की पढ़ाई, उसकी बात क्या है, अशखाबाद। तो आपको देखो ये याद रखने हैं। और मैंने अफगानिस्तान में 2 प्लेस भी आपको पढ़ा है, जरन एम
मजार शरीफ है, जरिंज एवं मजार शरीफ, मैंने 2 प्लेस भी पढ़ा है। तो ये आपको याद रखना है। ये देखो याद करने के तरीके होते हैं, थोड़ा सा रिलेट करिए, स्टोरी को बनाइए ताकि आपको याद हो। मैं आपको इतना टाइम लेके पढ़ा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको चीजें याद हो, चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, ये सब मेरा पर्पस है। ठीक बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने देखो इतना ही आज हम लोग करेंगे, बाकी आगे क्या करें। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं, मैंने देखो इसी तरीके से मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज बहुत डिटेल से कराई बच्चों। जो भी बच्चा इंडियन ज्योग्राफी क्लास नहीं देखी है, ये एक बार देख चुका है, और जिसको यूपीएससी या यूपीपीसीएस मेंस में अगर आपको बेनिफिट लेना है, चाहते हैं कि आप उस लेवल का पढ़ें, या जो यूपीएससी में या यूपीपीएससी में जो कंटेंट पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस बन पाते कैसे बनाएं, उस लेवल का अगर आपको पढ़ाई करना, तो एक बार मेरी वीडियो को जरूर देखें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि आपको प्री कम मेंस मैंने दोनों टॉपिक कवर कराए, मेंस के भी सारे टॉपिक कवर कराए। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं रहेगी। तो आप एक बार जरूर क्लास को देखें, बहुत बेनिफिट करेगा, आपके काम आएगा, और आप एक बार पढ़ पाएंगे तो आपकी टॉपिक के प्रति अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ज्योग्राफी मैं सिखाता हूं बच्चों, मैं पढ़ाता नहीं हूं, सिखाता हूं। तो आपको सीखनी है ज्योग्राफी, और वास्तव में ज्योग्राफी सीखनी ही होती है। ठीक है, तो इस वजह से आप एक बार जरूर देखें, और मैं उसकी भी जो है प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंडियन ज्योग्राफी की, तो आप वहां से चले जाइए। और दूसरी काम, आप ग्रुप से जुड़ जाइए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं क्या करता हूं कि मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैं आपको कराता रहता हूं। अभी मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा हूं, तो मैं अभी टेस्ट बना रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चंस बना रहा हूं, तो मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चंस भी देने वाला हूं कुछ समय के बाद। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, टेस्ट के फॉर्म में रहेगा, वहां पे मैं क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको बना के दूंगा, आपको बताना रहेगा कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो आप वहां से जुड़ जाइए, मैं इसकी टेलीग्राम में उसकी लिंक भी दे दूंगा। और जो भी बच्चे अगर नहीं समझ में आ रहा, तो मेरा नंबर है 8840486309, आप उस पर मुझे इस पर मैसेज करेंगे और मैं आपको बता दूंगा, और लिख के भेजिए कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दी, तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक बच्चों, तो देखो पढ़ने का तरीका आपको यही होना चाहिए, आपको खुद से चीजें लिखनी है, आपको किसी दूसरे के भरोसे, पीपीटी के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना, आदत डालनी है लिखने की। मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं ही नहीं दोस्तों, आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो आपको ये हमेशा याद रखना कि आप चीजें खुद से लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि रिवीजन करने के टाइम पे आपका अपना नोट्स जो होता है ना, वो बहुत बेनिफिशियरी होता है। और आप चीजें सिर्फ समझने फोकस कीजिए, चीजें लिखिए, ज्यादा लिखने पर फोकस आप अपना रहना चाहिए, क्योंकि लिखते समय हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता है, और माइंड कॉन्सेंट्रेट होने का मतलब यह है कि जब हम कोई चीज लिखते हैं तो हम तभी लिख पाएंगे जब हम उसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। तो एक सेकंड के लिए हमारे दिमाग में वो चीजें सोच रही चल रही है, तो यानी जब हम कभी पढ़ेंगे तो हमें रिवीजन करते समय हमारे दिमाग में चलेंगे। तो इस वजह से उसको लिखना और उसको लिखते हुए पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपके पास एक खुद का एक तो सेल्फ नोट्स हो जाएगा, ताकि आप जब भी पेपर आने वाला है अब आराम से रिवीजन करते रहेंगे, आपको कोई दोबारा वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अच्छे से 2 बार वीडियो देख लिए पेपर आने से पहले, फिर पेपर के टाइम उसी को रिवीजन कर लिए जो आपने नोट बनाए, तो इस तरीके से पढ़ाई होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने, खुद लिखने हैं, हैंड नोट्स। पीपीटी कलेक्टर नहीं बनना है, वो पीपीटी कलेक्टर बन के क्या होता है, फिर पीपीटी कलेक्ट करने ही वाले रह जाते हैं, हम उसको कभी पढ़ नहीं पाते। तो पीपीटी के चक्कर में कम रहा करें, बहुत ही कम। तो कुछ चीजें फैक्चुअल होती हैं, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि आपको ज्यादा चीजें अपने खुद की नोट्स बनाने ही चाहिए। ठीक बच्चों, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, रिकमेंडेड करूंगा कि जो भी टीचर आपको पीपीटी के विदाउट लिखा के आपको समझा के पढ़ाता हो, आप उन्हीं के साथ जुड़े रहें। मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको अच्छी लगे तो पढ़ें। लेकिन आपको मान लो कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो हिस्ट्री में भी आपको ऐसा नहीं कि वो आया पीपीटी लेके आ रहा है, यहाँ पे लगा दिया, चल रही है, पढ़ रहा है, वो आपको पढ़ाते जा रहा है, वो उस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। उस तरीके से मैं कह रहा हूँ, आपको इंटर क्लास का बच्चा हो, उसको मैं कह दूं कि यहाँ पे पीपीटी लगा दिया, बच्चा पढ़ के समझा देना, वो भी समझा देगा। देखो पढ़ के समझाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन खुद से लिखना, खुद से चीज़ों को समझाना, वो बड़ी बात होती। टीचर की से जो क्या कहते हैं उसकी काबिलियत, उसकी योग्यता पता चलती कि उस सब्जेक्ट के प्रति उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना अच्छा उसको। देखो आजकल हर कोई टीचर क्यों बन गया, मैं आपको बता दूं, रीजन यही है क्योंकि पीपीटी का जमाना है। बड़े से प्रोजेक्टर लगा लिए, पीपीटी लेकर आए, लगा लिए पीपीटी, पढ़ते जा रहे हैं। बच्चों को तो कंटेंट वो लेकर आते, भाई एक बुक से हम कंटेंट निकाल लें, हमें कितना टाइम लगेगा। हम कह रहे हैं 6 महीने अगर हम अच्छे से किसी सब्जेक्ट की अगर हम कंटेंट कलेक्ट करना चाहें तो हम आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। हम क्या करें, उसमें से तरह तरह का कैरेक्टर ले लें और उसको पीपीटी बना लें, और पीपीटी बना के लेकर आए यहाँ पे पढ़ें। तो वो कोई भी कर सकता है, वो आप कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ आप कर सकते हैं। अब 6 महीने किसी भी सब्जेक्ट पे लेके बैठ जाइए बुक्स को, आप इतना बेस्ट कंटेंट बना लेंगे कि आपको दुनिया का सबसे अच्छा कंटेंट होगा आपके पास। लेकिन मेनली क्या होता है कि आपको नॉलेज है कि नहीं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको
पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़नी है कभी भी ना। पीडीएफ कलेक्टर जो टीचर होते हैं उनसे भी दूर रहना थोड़ा, क्योंकि वो जो होते हैं वो आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। देखो ऐसे मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आपके आता हूँ तो मैं आपको मेरे पास पीपीटी नहीं लेकर, उसका रीज़न मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपके ही एज का हूँ, मुझे ये चीज़ें पता है। तो मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों पे खुद से काम कर, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग। आप कहते हैं कि मैंने 4 बार टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ लिया, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि आपने पीपीटी पढ़ी हुई है, आपने जिस टीचर से पढ़ाया है उसने आपको समझा के पढ़ाया ही नहीं है। मेन पर्पस ये होता है। ठीक बच्चों, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के आप अपने, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं, आप समझदार हो गए, इंटर पास हो गए, 18 साल से ऊपर आपकी एज हो गई होगी, 19-20 साल हो गए होंगे, तो आप अपने डिसीजन अच्छा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, आप डिसीजन ले सकते हैं। आपको पता है कि आपको क्या सही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस आपको थोड़ा सा मैं आपको अवेयर कर सकता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि इस तरीके से, लेकिन आप खुद ही हैं, आप समझदार हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। ठीक बच्चों, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई। वीडियो को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कमेंट करके बताइए कैसी लगी क्लास। और दूसरी चीज़, चैनल को मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोगों को पहुँचे। अच्छा कंटेंट है तो लोगों तक और अच्छा कंटेंट पूछे, लोग अच्छी चीज़ को मिले लोगों को, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ताकि जो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मैं ठीक है, मैं तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि लोग मुझे देखें, मुझे समझें, मेरे बारे में भी जानें, तो ठीक है, तो वो चीज़ है। तो आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करें, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, जहां तक आप इसको शेयर कर सकें वहां तक आप इसको शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाकी हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, बाय, जय हिंद।